कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दफन हो जाते हैं और कुछ जिन्हें जानबूझकर छुपाया जाता है। वेलकम टू इंडॉक। आज पर्दा उठेगा एक और अनसुनी सच्चाई से। रात के करीब 2 बजे तेहरान का आसमान बिल्कुल शांत था। शहर गरहा रहा था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक सैन्य कमांड रूम में स्क्रीन पर एक रेड सिग्नल ब्लिंक कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद मिडिल ईस्ट की हवा में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति पर हावी होने वाला था। सालों से अमेरिका और इजराइल एक ही चीज को लेकर चिंतित थे, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरेनियम संवर्धन को इस स्तर तक ले जा रहा था जहां से परमाणु हथियार बनाना तकनीकी रूप से संभव हो सकता था। इजराइल के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, यह अस्तित्व का सवाल था। उनका मानना था कि अगर ईरान परमाणु बन गया तो मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने एक और चीज नोटिस की। ईरान सिर्फ अपना परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि क्षेत्र में कई प्रॉक्सी समूहों को समर्थन भी मिल रहा था। लेबनान से गाजा तक तनाव बढ़ रहे थे। फिर शुरू हुआ एक गुप्त योजना चरण। उपग्रह चित्र, साइबर निगरानी और गुप्त स्रोतों के माध्यम से ईरान की सेना और नेतृत्व मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था। हर मीटिंग, हर यात्रा मार्ग, हर सुरक्षा परत को चुपचाप अध्ययन किया जा रहा था। और फिर एक सैन्य रणनीति तालिका पर आई, जिसके योजनाकारों ने नाम दिया डिकैपिटेशन स्ट्राइक। इसका मतलब सिंपल था, अगर किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को एक ही पल में बेअसर कर दिया जाए तो उसका कमांड स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। लेकिन यह फैसला लेना आसान नहीं था। अगर हड़ताल विफल हो जाती है तो पूरा मध्य पूर्व एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध में जा सकता है। तेल बाजार में गिरावट हो सकती है और परमाणु वृद्धि का जोखिम भी बढ़ सकता है। फिर एक रात फाइनल ऑर्डर दिया गया। स्टेल्थ विमान और लंबी दूरी की मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। तेहरान के कुछ रणनीतिक स्थान अचानक रडार पर आ गए और कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के न्यूज़ रूम में एक ही ब्रेकिंग हेडलाइन चलने लगी, ईरान के नेतृत्व पर एक सीधा हमला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए था या फिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां एक ऐसा भू राजनीतिक खेल खेल रही थीं जिसका असली प्लान अभी भी दुनिया से छुपा हुआ है। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती है। अगर आपको ये केस पसंद आया तो अगला राज जानने के लिए सब्सक्राइब करें और इस फाइल को जरूर खोलिए। Case closed for now.